कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत अदद की किताब उसका 13वां बाब उसकी पहली, दूसरी और 25वीं आयत से 14वें बाब की पहली और फिर 26वीं आयत से 29वीं और 34वीं और 35वीं आयत तक। और इसके बाद लोगों ने हसरूत से कूच किया और दश्ते फ़रान में आ उतरे। तब खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फ़रमाया। उस जगह का नाम उन्होंने वादी अशकूल रखा, क्योंकि वहाँ से वो बनी इसराइल के लिए अंगूर काट लाए। और वो मुल्क का हाल दरियाफ्त करके 40 दिन के बाद लौटे। और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फ़रान के कादेश में आए और उन्हें और सारी जमात को ख़बर सुनाई और मुल्क का मेवा उन्हें दिखाया। और उन्होंने बयान करके कहा कि हम उस मुल्क में जहाँ तूने हमें भेजा गए, वहाँ दर हकीकत दूध और शहद बहता है और ये वहाँ का मेवा है। लेकिन वो लोग जो वहाँ बसते हैं ज़ोरावर हैं और शहर फसीलदार और बहुत बड़े हैं। और वहाँ हमने बनी अनाक को भी देखा और अमालेकी नजबा में बसते हैं और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं और कुनानी समुंदर के साहिल और उर्दन के किनारे पर बसते हैं। और कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि हम चढ़ेंगे और मुल्क को ले लेंगे, क्योंकि हमें उसके लेने की ताकत है। मगर उन्होंने जो उसके साथ गए थे कहा कि हमें उन लोगों पर चढ़ाई करने की ताकत नहीं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज़ोरावर हैं। और उन्होंने बनी इसराइल को उस मुल्क की कि जिसका उन्होंने हाल दरियाफ्त किया बुरी खबर दी और कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने हम गए एक ऐसा मुल्क है जो अपने बशिंदों को खा लेता है और सब लोग जो वहाँ हमने देखे नहायत कद्दावर हैं, बल्कि जबार हैं। बनी अनाक जबारों की नस्ल हैं और हम उनके आगे टिड्डों की तरह थे और ऐसे ही हम उनकी आंखों में थे। तब सारी जमात ने अपनी आवाज़ें बुलंद की और चिल्लाए और रात भर लोग रोते रहे। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फ़रमाया कि मैं कब तक इस शरीर और मेरे ख़िलाफ़ कुड़कुड़ाने वाली जमात की बर्दाश्त करूं? मैंने बनी इसराइल की शिकायतें सुनी जो वो मेरे ख़िलाफ़ करते हैं। तू उनसे कह, खुदावंद फरमाता है, मेरी ज़िंदगी की कसम, जैसा तुमने मेरे कानों में कहा मैं वैसा ही करूँगा। उसी बियाबान में तुम्हारी लाशें गिरेंगी। तुम में से सब गिने हुए 20 बरस और उससे ज़्यादा के जो मेरे ख़िलाफ़ कुड़कुड़ाए। लेकिन वो ज़िद करके पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़े, मगर खुदावंद के अहद का संदूक और मूसा खैमागाह से बाहर न गए। तब अमालेकी और कुनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उतरे और उन्हें मारा और हुरमा तक उनका ताक़ुब किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।